ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता है, उसकी सोच ही उसे गरीब बना देता है। जो इंसान जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी बड़ी ही सफलता प्राप्त होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। आज हम इस कहानी के माध्यम से एक ऐसी बात जानेंगे जिससे हम अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। फिर जीवन में कभी भी गरीब रहना नहीं पड़ेगा। आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी को सुने और पूरे ध्यान से सुने। बिना किसी देरी को हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती चारों धामों की यात्रा कर रहे थे। चारों धामों की यात्रा करते समय उन्हें काफी तेज प्यास लग जाता है। तब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों मिलकर भेष बदलते हैं। भगवान शिव सन्यासी और माता पार्वती शिष्य का रूप धारण करके एक घर के खोज करने लगते हैं। बहुत तेज धूप होने के कारण सन्यासी ने कहा, शिष्य हमें आसपास कोई घर दिखे तो हम वहां पर जाकर कुछ पानी पी लेते हैं। अब इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद उन्हें खेत में एक घर दिखाई देता है। अब वह सन्यासी और शिष्य उस घर के पास जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलता है तो घर के अंदर से एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ बाहर आता है। उन दोनों पति पत्नी के वस्त्र काफी मैले और फटे थे। उनके बच्चे और पत्नी के भी कपड़े फटे थे। इसके बाद सन्यासी ने बड़े विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि मुझे बहुत प्यास लगा है, हम दोनों को कुछ पानी पिला दो। अब सन्यासी की बातों को सुनने के बाद वह व्यक्ति घर के अंदर से एक लोटा पानी लाता है और सन्यासी को बड़े ही प्रेम से पानी पिलाता है। अब सन्यासी पेट भर पानी पी लेते हैं। तब सन्यासी ने उस व्यक्ति से पूछा कि सामने जो खेत दिखाई दे रहा है वह किसका खेत है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, संत यह मेरा खेत है। तब सन्यासी ने पूछा, अच्छा यह तुम्हारा खेत है तो इस खेत में फसल क्यों नहीं लगे हैं? तुम लोगों का जीवन यापन कैसे होता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, संत जी हमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक दुधारू गाय है, वह दिन भर में 6 लीटर दूध देता है। उसी दूध को बेचकर हम अपना गुजारा करते हैं। यह सुनने के बाद तब सन्यासी ने कहा, चलो अच्छी बात है। अब इस प्रकार से सन्यासी और उस व्यक्ति में काफ़ी सारी बातें होता है। काफ़ी समय तक धर्म कर्म दुनियादारी की बातें चलता है। अब इसी तरह बातें करते करते शाम हो जाता है तो उस व्यक्ति ने सन्यासी से आग्रह किया कि संत जी कृपया आज आप हमारे घर रुकिए, आज रात्रि हमारे घर पर ही बिताए और मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करें। इस पर सन्यासी भी मान जाते हैं। अब सन्यासी और शिष्य उस व्यक्ति के घर रुक जाते हैं। अब उस व्यक्ति के पत्नी बड़े प्रेम से भोजन बनाता है और सन्यासी और शिष्य को खिलाता है। भोजन करने के बाद घर के सभी सदस्य सोने चले जाते हैं, अपने अपने स्थान पर सो जाते हैं। जब आधी रात होता है तो सन्यासी की नींद खुलता है और सन्यासी दबे पांव धीरे धीरे अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे जगाते हैं। जगाने के बाद सन्यासी ने उसके कान में धीरे से कहा, शिष्य अब हमें यहाँ से चलना चाहिए,
हमें इस व्यक्ति की गाय को भी लेकर चलना है। अब यह सुनने के बाद शिष्य बड़ा घबरा जाता है और सोचने लगता है, मेरे प्रभु इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, वह तो पाप करने के बारे में जीवन में सोच नहीं सकते और आज वह इस गाय को चुराने के लिए कह रहे हैं। शिष्य बेचारी बड़ी ही उलझन में पड़ जाता है कि करूं तो क्या करूं। कुछ देर तक सोचने के बाद माता पार्वती को मन में यह बात आता है कि चलो, इस दुनिया में पति से बढ़कर कोई नहीं है। अगर मैं पति का अपमान करूंगी, उनकी बातें नहीं मानूंगी तो मैं पाप का भागी बनूंगा। वह मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब माता पार्वती इसी कारण तैयार हो जाता है। फिर सन्यासी और शिष्य दोनों मिलकर उस व्यक्ति की गाय को खूंटों से छुड़ाकर लेकर जाने लगते हैं। उस गाय को लेकर काफ़ी दूर चले जाते हैं। चलते चलते वह इतना दूर आ जाते हैं कि गाय वहां से वापस ना जा सके। अब वहां पर आने के बाद सन्यासी ने उस गाय को छोड़ दिया और अपने शिष्य के साथ आगे की यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। अब यह सब बातें उस शिष्य के मन में बड़ी चोट पहुंचाता है। उसे बड़ा दुख होता है कि बेचारा वह व्यक्ति कितना गरीब था। आय का एकमात्र स्रोत उसकी गाय था। आज हम उसे भी लेकर चले आए हैं। हमारे प्रभु ने उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया था, लेकिन प्रभु ने ऐसा क्या किया? वो तो वह कभी पाप नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसके मन में काफ़ी सारे बातें उठा। उसे मन ही मन यह सब चीज़ कचोट रहा था। इस प्रकार 10 साल बीत जाते हैं। इन 10 सालों में प्रभु कैलाश पर्वत पर साधना में लीन हो जाते हैं। फिर माता पार्वती के मन में यह प्रश्न होता है, उस व्यक्ति का क्या हुआ? तब माता पार्वती शिष्य का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पहुंच जाती है। अब वह शिष्य उस व्यक्ति का ख्याल आता है, उसके बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि क्यों न चलकर उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी गाय को हम उठाकर ले आए थे। उसे जंगल में छोड़ दिया था। मैं उस व्यक्ति के घर चलकर उसकी आर्थिक मदद करता हूँ। धन से, पैसों से कुछ मदद कर दूंगा तो बेचारे की जिंदगी थोड़ी सी सुधर जाएगी। उसे गरीबी से थोड़ी राहत मिलेगा। अब यह सोचने के बाद वह शिष्य उस व्यक्ति के घर के लिए चल पड़ता है। 2 दिनों का सफ़र तैरने के बाद वह फिर से उस व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उसने देखा एक बहुत बड़ा सुंदर आलीशान घर था, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था और सामने बहुत बड़ा फलों का बगीचा था, जिसमें बहुत सारे रसीले मीठे मीठे फल लगे हुए थे। अब यह सब देखने के बाद वह शिष्य सोचता है, हो सकता है उस दिन उस गाय को हम लेकर अपने साथ चले गए। इसी कारण उस गरीब के घर आय का कोई स्रोत न रहा होगा। जीवन यापन करने के लिए वह व्यक्ति अपने घर और खेत को बेचकर कहीं चला गया होगा। अब यह विचार करते हुए वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते समय उसे रास्ते में ही वह व्यक्ति मिल जाता है। तो उसने उस व्यक्ति से कहती है, शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको भली भांति पहचान रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं श्रीमती, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन आप हमारे आए भी बिना बताए चले गए। उसी दिन हमारी गाय भी कहीं चला गया। तब उस शिष्य ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा ये बताएं, आप इतने धनवान कैसे बन गए? तब वह व्यक्ति बोला कि ऐसा है कि जब मेरी गाय मेरे घर से चला गया तो हमारे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं बचा। हम भूख के मारे बिलबिलाने लगे। मेरे बच्चे भूखे तड़पने लगे। तो मैंने अपने जीवन यापन करने के लिए लकड़ियों को काट कर बेचना शुरू कर दिया।
लकड़ी को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद मैंने अपने खेत में फसल बोया और उस अनाज को बेचकर मैंने अपने खेत में बगीचा लगाया और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। तब उस शिष्या ने पूछा, अच्छा यही काम आप पहले क्यों नहीं किए? अगर पहले किए होते तो आपकी गरीबी बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। तब उस व्यक्ति ने कहा, श्रीमती, जब हमारे घर गाय था तो मैं सिर्फ उस पर आश्रित था, मैं कोई कार्य नहीं करता था। लेकिन जब हमारे घर से गाय चली गया तो मैंने कार्य करना शुरू कर दिया, मैंने मेहनत करना शुरू किया। जीवन में पहली बार मेहनत किया कि आज उसका परिणाम है, मैं बहुत अमीर हूँ। इतना सुनकर शिष्य मन ही मन सोचने लगा कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, इसे कोई समझ नहीं सकता। और वह पुनः वहाँ से कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गया। श्रोता, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि व्यक्ति को हाथ पर हाथ धरकर बैठना, अपनी गरीबी का रोना कभी भी नहीं रोना चाहिए। जब तक व्यक्ति का कोई कार्य नहीं करेगा, जी तोड़ मेहनत नहीं करेगा, तब तक उसकी गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है मेहनत। आप किसी चीज़ पर आश्रित न हो, किसी चीज़ को लेकर वहीं तक सीमित न रहे, उससे आगे बढ़ें, आगे का करें, तो आप अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।